डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपसे पुनः चर्चा करने के लिए आपके साथ हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम संवाद करेंगे कारक प्रकरण, जिस पर पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस संवाद सत्र में हम पुनः कारक प्रकरण पर ही चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, कारक प्रकरण में हमने पूरी तरह देखा था, एक विस्तृत चर्चा हमने की भी थी। कारक क्या है? तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मित्याह कारकाणि सत। ये हमने देखा था कि 6 कारक होते हैं, जिसमें संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि उसका क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक नहीं है, फिर अधिकरण कारक। और इसके साथ हमने यह जाना था कि जब कौन सा कारक होगा तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि कारक और विभक्ति लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जैसा कारक होगा उसी के अनुसार कारक को ही देखते हुए विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति। संबंध वैसे कारक नहीं है, लेकिन उसका अध्ययन हम इसी के साथ ही करते हैं। और फिर अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। हमने इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे थे कि और ये भी जाना था कि किसका क्या चिन्ह होता है, जो पहचाने, हम कैसे पहचाने कि कहाँ पर क्या है, कर्ता है कि कर्म है। तो वहाँ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ऐसा करके हमने एक संवाद सत्र में पिछले जाना था। और कारक प्रकरण के अंतर्गत एक वाल्मीकि रामायण का एक मंत्र आता है, श्री रामचंद्र जी को लिए, श्री रामचंद्र जी को समर्पित एक मंत्र है, श्लोक है। और यह एक ऐसा श्लोक है, एक ऐसा मंत्र है जिसमें एक ही श्लोक में सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो आइए हम इस मंत्र को देखते हैं। इसका एक बार हम लोग वाचन करेंगे और श्रवण करेंगे। प्रयास यह करें कि यदि हमको यह श्लोक याद हो जाता है, हम इसको याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो फिर कारक की विभक्तियां हमको समझ में आ जाएंगी कि एक ही श्लोक के अंतर्गत इसमें सभी विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः रामात्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। वाल्मीकि रामायण का यह मंत्र है। और हम देखते हैं कि इस एक ही श्लोक में सभी कारक विभक्तियां हैं। इस श्लोक का हम अर्थ देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री रामचंद्र के बिना दूसरी कौन सी गति है, अर्थात कोई गति नहीं है। ऐसे वाक्यों में अर्थांतरन्यास एक अलंकार होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। श्री राम कलियुग के समस्त दोषों को, मल को, जो दोष हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं, श्री राम ही मेरे आधार हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, तो राम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। श्री राम समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उसका अर्थ भी हम देखते हैं। रामम बिना का गति, यहाँ पर रामम में
द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। और विना के योग में भी ऐसे आता है, उपपद विभक्ति में भी हम पढ़ेंगे इसके बाद कि वहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। श्री राम के बिना और कौन सी गति, अर्थात कोई गति नहीं है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, यहाँ पर तृतीया विभक्ति श्री राम कलयुग के समस्त दोषों मल को नष्ट कर देते हैं। रामाय कार्यम नमः, इसलिए राम को, हमें श्री राम को नमस्कार करना चाहिए। रामाय में यहाँ पर हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति, रामायण में तृतीया विभक्ति। फिर रामात् तृष्यति काल भीम भुजगो, श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। तो यहाँ पर डरने के अर्थ में भी और रामात में जो है वह भी हम देखते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामस्य सर्वम वसे, तो रामस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर संबंध है कि राम के बिना यहाँ पर सब सर्वम वसे, तो राम से संबंध है इसका, किसका? सो सब कुछ श्री राम के वश में है। रामस्य सर्वम वशे, राम के वश में सब कुछ है, राम के नियंत्रण में सब कुछ है, ऐसा। रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। यहाँ पर राम विषय एक श्रद्धा है, यहाँ पर भक्ति जो है उसका जो आश्रय है, जो आधार है, वह सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, यहाँ पर जो भक्ति के अधिकरण है, जो भक्ति के जो आधार हैं, वह श्री राम है। तो रामत्वमेव आश्रय, यहाँ पर संबोधन है कि हे राम, आप ही मेरे आधार हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, ऐसा उसमें हम देखते हैं उदाहरण में। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि जो भी एक यह श्लोक है, इसमें सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग किया गया है और जो भी कारक विभक्तियां हैं उनका एक ही साथ प्रयोग हमें देखना है, तो हम इस मंत्र का, इस श्लोक का हम रेफरेंस दे सकते हैं। और इस प्रकार हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत यह भी देखा कि एक ही जगह पर हम पूरी विभक्तियों को कैसे समझ सकते हैं। अगले संवाद सत्र में हम फिर मिलेंगे पुनः किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। स्वाध्यायः परः